आत्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था। दास ने कह दिया कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग में जो राक्षस होते थे उन कैसे हो गए, और उन्होंने ये कर्म इव करके दिखाया। क्या किया? बेरहमी से कूट छेद के उन नीरू और नीमा को पटकिए अपनी मान बढ़ाई के लिए, और परमात्मा उस बालक को घसीट कर ले गए। वहाँ उनके गुरु रामानंद जी बैठे थे कुटिया में, आगे पर्दा लगा लिया। श्रोता वो दर्शक गणे आगे ब्राह्मण के भी ये पता करेंगे झूठा कौन है, और विवेकानंद जानबूझ के बुला के ले गया। तेरी फिर इज्जत रह जाएगी हमारे गुरु जी की, वो उस विषय को भूल जाएंगे ये लोग। अब झोंपड़ी में रामानंद जी अंदर बैठे हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक बाहर खड़े हैं, बीच में पर्दा डाल दिया गेट के ऊपर, ये दिखाने के लिए मैं तो शूद्रों का सुबह सुबह दर्शन भी नहीं करता। तो रामानंद जी ने पूछा कि रे बालक, तेरी जात क्या है और तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है? अब देखो वो परमात्मा हमारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं। 1-2 कौड़ी का जीव रामानंद, उसके आगे ऐसे खड़े परमात्मा हाथ जोड़ के, जैसे एक सुयोग्य शिष्य को अपने गुरु जी के सामने व्यवहार करना चाहिए, ऐसे खड़े हैं परमात्मा। अब क्या वार्ता होती है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कितनी अच्छी चित्रित की है। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर धार को दंत। जो बड़ी के अंदर पांव पटके गुस्से में जैसे मृग कूदा करे नो, और नो क्या प्रश्न किया? कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी कहते हैं कि बलिहारी जाऊं मैं उस भगवान पे। रामानंद जी के सामने कति कितना अधीन होकर बोलते हैं और सच्चाई कहते हैं साथ साथ। क्या बोले परमात्मा? रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जात है और कौन तुम्हारा पंथ और के तुम्हारा नाम है? परमात्मा ने क्या बताया? जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। ओए मेरी जात पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूँ, और मेरा पंथ पूछते हो मैं परमेश्वर का पंथ है मेरा एक ईश, जिसको सरपुरुष कहा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इसको ईश, ईश्वर और परम अक्षर पुरुष को परमेश्वर कहते हैं। तो क्या बताते हैं? जाते हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पर है मेरा नाम निरंजन कंत। क्योंकि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ और मैं उस परमेश्वर का पंथ लिए हुए हूँ। इस बात से रामानंद जी घना दुखी हो गया कि देख छोटा सा बालक कैसी बकवाद कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। पर गरीबदास साहिब जी के बता रहे हैं कि जब रामानंद जी को परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, इस बात का दुख माना रामानंद ने और गाली देने लग गया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरे तो घटमट तन आकार, तू तो सामने खड़ा दिखाई देता है, और वो परमात्मा तो निराकार है जिसके बारे में तू कह रहा है ना मैं वही भगवान आया हुआ हूँ। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार। गरीबदास जी कहते हैं दास गरीब रामानंद जी का दर्द हो गया इस बात का, जब परमात्मा हो बोले सृजनहार के मैं सृजनहार हूँ। और किसे उलाने दिए, कैसी अब उधर बातें कही, तुम मोमन के पालवा तेरा दुल्हे के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति तेरा ऐसा दृढ़ विश्वास। जैसे न्यो कहा कर तो उसके एक मुसलमान के टुकड़ा पर पलने वाला तू है और अपने आप को भगवान कह रहा है। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदमुखी एता तुम गठफैन। तर्क तलु से बोलते वो रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब को जात है यू आखिर नीच निदान। कितनी अभद्र बातें कही भगवान को उस रामानंद ने।
कि ये तो कुजात है, कुजात। कुजात माने इसके माँ का बेरा ना बाप का, और किस जाति का कित पड़ा पाया यूं। इस भाव से बोल रहा है कि तर्क तलु से बोलते वो रामानंद सुरज्ञाने, दास करीब कुजात है यू आखिर नीच निदान है। जो कहने लगे तो नीच है न शूद्र है ना, और इसकी जात का नहीं बेरा कुजात, और अपने आप को भगवान कह कुछ भी बकवाद कर सकता है ऐसा व्यक्ति। अब परमात्मा के बोले मैं के बदन खुलास करे सुन स्वामी परवीने, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं के बदन खुलास करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज आदीन। अब क्या बताने लगे परमात्मा अपनी सतिथि, मैं अवगत गत से परे और तेरे चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा में सकल संत भरपूर। मेरी महिमा तो है इन वेदों में, लेकिन इनसे दूर यानी इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। सकल संत भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम, दास गरीब आजाद हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं। देखो सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे कुजात कहो, नीच कहो, सिरोधार्य है, लेकिन मैं इस जात जूत से परे हूँ, मेरी कोई जात नहीं, और बाकी आपने जो कहा वो सिरोधार्य है। लेकिन सच्ची मैं हूँ वही जो आपको बता रहा हूँ। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ, सुन रामानंद राम में, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। मेरी ही सत्ता सबके ऊपर है, और सुन रामानंद राम में, मैं बावन नरसिंह, ये नरसिंह बनकर मैं ही आया था, प्रहलाद को बचाया था, और नाम विष्णु का, मैंने विष्णु रूप धारण कर लिया, क्यों विष्णु का पुजारी था, राज्य हो जाएगा बालक। कहते हैं सुन रामानंद राम में, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। फिर क्या बताते, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी ने सोचा इतना कॉन्फिडेंस से यू बालक बोल रहा है, इसने तो बात बढ़ा दी। फिर कहने लगा मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता, तू बैठ जाए एक तरफ। पर्दे के पीछे से बात हो रही है ये। अब वो पर्दे से पीछे कहने लगा मैं थोड़ी पूजा कर लूँ, अपनी नित्य नियम कर्मकांड करता था वो। और परमात्मा बाहर खड़े रहे। रामानंद जी क्या कर रहे थे, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाते थे, वो कर्मकांड बाहर मूर्ति पूजा से नहीं करते थे, लेकिन मूर्ति की कल्पना करते थे, अभ्यास कर रखा था। ध्यान में बैठते ही मूर्ति दिखे विष्णु भगवान की। और कर्मकांड में क्या होता है कि प्रतिदिन उसको नहाते हैं मूर्ति को, तो ऐसे प्यारे ढंग से जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए गंगा जल लाए हों रामानंद जी, जैसे कल्पना होती है सौपन सा। और फिर क्या किया, सारे कपड़े उतार दिए मूर्ति के। कर्मकांड केवल मानसिक पूजा कर रहा था, मानसिक कपड़े उतार दिए सारे, और फिर उनको नवाया, नवा के फिर सारे कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के सिर पे। अब फिर क्या देखा कि भगवान के गले में कंठी नहीं है, वो माला नहीं। मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, अगले दिन उतरे वो, नहीं तो पूजा खंडित। और माला नहीं डली भगवान के गल में, पूजा अधूरी फिर खंडित। इसलिए रामानंद जी ने सोचा इस माला को उठा के और मुकुट के अंदर से डाल दूं। वह डालने की चेष्टा करने लगा तो मुकुट में फंस गई, वह आगे ना गई। तो रामानंद जी इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान आज मेरे से कौन सी गलती बन गई। हे परमात्मा जिंदगी में पहली बार मेरे से भूल लगी, आपके गले में आपका श्रृंगार रह गया दाता। इतना चिंतित हो गया, आज कौन सी भूल पड़ गई। ये भगवान बुढ़ापा आ गया, कदे बनी बनाई पूजा बिगड़ जाए, मेरी भक्ति नाश हो जावे। परमात्मा खड़े थे सामने, पर्दे थे पीछे बाहर। कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी इस
माला की गांठ खोल लो गुंडी, और फिर इसको दोबारा गांठ लगा दो गले में डालकर, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा बच जाएगी। अब रामानंद जी ने सोचा, रे तेरा गजब यो पर्दा ला रखा और मैं कोई मूर्ति ले नहीं रहा, मानसिक पूजा कर रहा हूं, और इस बालक ने मेरी समस्या जाने ली। कहते हैं उसी समय इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान को पहचान ले। उसी समय आडा पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगाए, वे एकदम बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आया। उस बच्चे को, जिसको ब्राह्मण लोग छूते भी नहीं थे, कपड़ों से भी नहीं छूने देते थे, और सामने सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण विराजमान थे। तो पुण्यात्मा, इसको ब्राह्मण कहते हैं। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे कोठे डारे ज्ञान, तो इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने समाज नहीं देखा रामानंद जी ने, उसने जिसके लिए वो मर मिट रहा था, सारा जीवन गाल दिया था, वो सामने खड़ा, एक तरफ पूरा संसार, एक तरफ भगवान। तो उस ब्राह्मण ने परमात्मा सेलेक्ट किया और उस बच्चे को सीने से लगा लिया। नो, ये परमात्मा, आपने मेरे मन की बात पकड़ दी। हे भगवान, आप तो परमात्मा हो, आपने मेरे मन की बात बता दी, आप समर्थ हो, बीच में पर्दा, कोई मूर्ति भी नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं, पर भगवान ने पहचान दे। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के वेखे। अब रामानंद जी क्या कहते हैं कि मेरे मन की बात आपने पकड़ ली, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो। हे परमात्मा, आपने कैसे पहचाने हमारे जैसे जीव, आप किस वेशभूषा में खड़े, एक छोटा सा बालक धोती बांधे खड़ा, और किस वर्ण में, एक शूद्र जात में प्रगट हो रहे। ये परमात्मा, तुझे कैसे पहचाने हम जीव। तो ये क्या बताता है रामानंद जी, मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, लेकिन आपको कैसे पहचान सकते हमारे जैसे जीव। आप किस वेशभूषा में और किस वर्ण यानी शूद्र जाति में, वर्ण में आपने कौन माने भगवान। तो परमात्मा कहते, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानते मुझ, गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज। अब परमात्मा ने तो उन्होंने सामने खड़े उनकी फटक भी निकालनी थी ना। रामानंद जी का फिर मन बदल दिया, कहने लगा, बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोली। परमात्मा बोले, मैंने क्या झूठ बोल दी स्वामी जी, कि आपने इनको बताया कि मेरे से आपने दीक्षा ले रखी है, ये झूठ बोला आपने। परमात्मा बोले, नहीं स्वामी जी, याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं पैड़ियों में लेट रहा था, आपकी खड़ाऊ मेरे लगी थी सिर में, और मैं रोऊं था, आपने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा था, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरुजी हो गए। तब वो कहने लगे, बच्चा, वो तो एक छोटा सा लड़का था, 2-2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के प्रकट हुए थे परमात्मा। 2-2.5 साल के बालक का रूप बना के पेड़ियां में लौट गए, और ओरिजिनल वैसे उनका रूप था 5 वर्ष का। तो 2.5 वर्ष के बच्चे का और 5 वर्ष के बच्चे के शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है, और वहाँ खड़े वो 5 वर्ष के रूप में उस झोपड़ी के सामने। तो परमात्मा ने कहा, देखो स्वामी जी, एक सेवक की चारपाई थी बाहर, झोपड़ी के बाहर, उस पे 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के विराजमान हो गए परमात्मा, और कहने लगे, देखो ऐसा था मैं। अब रामानंद जी ने 6 बार तो उस बालक 2.5 साल के बालक का रूप की तरफ देखा, और 6 बार देखा 5 साल के बालक की ओर, आंखें मसल मसल के देखा कि कदे मेरे आँखों में धोखा लग रहा हो। फिर परमात्मा ने सोची, इस बुढ़े का जच्ची नहीं यह बात। तो 2.5 साल का बच्चा उठा, 5 वर्ष के शरीर में समा गया, अकेले परमात्मा खड़े रह गए। बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी ने फिर कहा कि बच्चा, चलिए बात तो तेरी मान गया मैं, लेकिन मैं, आप कह रहे हो कि मेरे को राम राम जाप दिया आपने, मैं राम राम तो जाप नहीं देता। परमात्मा ने कहा, आप ओम नाम जाप देते हो, और ये बताया ना करते, इस मंत्र को कोई भी नहीं बताता। अपने
शिष्यों से भी ये कहा जाता है कि ये ना कहना किसी को ओम ओम जाप कर ले, नहीं तो खंडित हो जाता नाम। उसको ये कहा जाता राम राम, भाई राम का नाम जप ले। राम का नाम जो मंत्र वेदों में है वो ओ मंत्र है। तो रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो कोई ऋषि ब्राह्मण बता नहीं सकता, शूद्रों को तो नाम देते नहीं, हम इनको तो भनक भी नहीं लगा नाम क्या क्या जाप होता है। फिर पूछा कि एक बात और बता, मैं कंठी भी देता हूँ जिसको नाम देता हूँ, माला कपड़े से नीचे निकाल कर दिखा दी, देखिए डाली थी आपने मेरे गले में। अब रामानंद जी तो सहम गया कि भाई वो बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है। और वो आ रहे उसकी चौंध तोड़न, उसका जो है ना अज्ञान हटाने के लिए, अपनी प्यारी आत्मा के लिए खड़े थे। क्योंकि सतयुग में यही रामानंद जी की आत्मा एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण था और इसकी पत्नी थी दीपिका। इनका कोई संतान नहीं थी। इनको ऐसे ही एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर मिले थे। उन्होंने इनको बचपन में से कुंवारी गाय से दूध से मालिक की परवरिश हुई, वहाँ कर्म बना के आए थे। अगले जन्म में यही दीपिका और विद्याधर त्रेता के अंदर वेद बीज ब्राह्मण और सूर्या नाम के थे, तब परमात्मा इनको फिर मिले थे। फिर आगे चल के रामानंद जी कलयुग में विवाह नहीं कराया, बचपन से ही 15-16 वर्ष की आयु से ही ऋषि बन गए थे भगत। तो वहाँ का फिर संभाला, कहते हैं 2 जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तब उसको निकालना था, बनकर बैठ गया चौधरी साहब पंडित जी, और का पता नहीं उसने मरो नरक में जाना था। तो उसकी फड़क निकालने के लिए सारी क्रिया की दाता ने, और शिष्य बनकर उसका उद्धार किया। रामानंद जी समझ गया कि बालक नहीं कोई और कहानी पाओ गया था। उन सब ब्राह्मणों से कहा तुम जाइयो अब यहाँ से। अब वो चले गए उठ के, दोनों बैठ के वहाँ और 5-4 रह गए जितने सुनना था सत्संग चर्चा उनकी। तब परमात्मा ने पूछा कि हे स्वामी जी आप किसकी पूजा करते हो? रामानंद जी ने कहा मैं विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ, और विष्णु भगवान सर्वेश्वर हैं, ये हर महेश्वर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा आप देखिएगा देवी पुराण में, आप देखिएगा शिव पुराण के इसी सकंद में। अब वो तो विद्वान पुरुष था, उसको याद था, सारी कंठस्थ याद थी, सारी बात परमात्मा कहते गए, वो मान गया। क्योंकि उसके 16 दिन आगे थे, ये इतनी लीला देख ली भगवान की, तो काफ़ी सहमति देने लग गया था। फिर परमात्मा ने कहा मान लीजिए आप विष्णु की पूजा करके कहाँ जाओगे? कि विष्णु लोक में जाऊंगा। वहाँ कितने दिन रहोगे? स्वर्ग में, विष्णु के लोक में भी एक स्वर्ग है। तो ये तो बुद्धिमान इतना तो ज्ञान रखते थे, विद्वान पुरुष थे, कहने लगे जी जितना समय मेरा पुण्य का होगा तब तक रहूँगा। परमात्मा बोले फिर कहाँ जाओगे उसके बाद? कि फिर तो पता नहीं बच्चा कहाँ ठिकाना होगा। फिर क्या खाक भक्ति कर रहे हो आप या हैं? वहाँ गए फिर नरक में, वो क्या चाटा उस स्वर्ग ने? मैं आपको बताता हूँ सतलोक जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में ये स्पष्ट वर्णन है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। तो रामानंद जी का तो श्लोक याद थे सारे, ब्राह्मण था, सारी बात याद थी। कहाँ? 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है गीता ज्ञानदाता जिसको तुम, परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया स्वामी जी? ये श्री कृष्ण जी ने। हाँ, परमात्मा से बता इन बालका नहीं पता गीता जी का ज्ञान किसने दिया। परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ज्योति निरंजन स्वरूप ने, इसने ब्रह्म ने दिया ये ज्ञान। और इसमें क्या कहता हुआ अपने चल मान लीजिए आप श्री कृष्ण को मान कर चलो, और श्री कृष्ण जी विष्णु, हाँ जी, तो वो विष्णु जी तो कह रहा है श्री कृष्ण जी मान ले 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता जानता हूँ। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वीकार करता कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरी उत्पत्ति होती है, मेरी उत्पत्ति कोई देवता लोग नहीं जानते, और आपको इन्ना विनाशी। रामानंद जी का पसीने आ गए, सच्ची है, रोज पढ़ा करते कदे मन में नहीं आई बात। फिर परमात्मा ने कहा कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और कहा कि उसी की पूजा करो। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा था रामानंद जी से कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में
ये आपका गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमात्मा कौन है? रामानंद जी कहते नहीं, वो तो अपने ही विषय में कह रहे थे। जब परमात्मा ने डिटेल से बताया कि वो अपने विषय में तो ये कह रहा है मेरे और तेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि ऐसे ऐसे उस परमेश्वर की, उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आते, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उसकी भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो। उसमें स्पष्ट किया केवल उसकी भक्ति करो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है स्वामी जी। अब स्वामी जी के वो तो याद थे सारे श्लोक तक, हाँ, सरपुरुष अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर, सब जातम को जानकर तो प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने की चेष्टा करता है। अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में कि किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है स्वामी जी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बताता मेरी भक्ति करे और तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। अपने पूजा का मंत्र बताता 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवाहन माम अनुसमण्य प्रियाति तन देव सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, जो ओम का जाप करते हुए शरीर छोड़ कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में और कहा कि ब्रह्मलोक, क्योंकि ओम से ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोक में रहता है, अभी आपने देवी पुराण में देखा। तो ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है, तो तेरे ओम नाम से भी हुई परम गति भी यूजले से जन्म मृत्यु होती है। 8वें अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहता, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके मंत्र के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, वो आपको पता है? अगर नहीं बच्चा मुझे तो ओम तो ऊपर किसी चीज का पता नहीं। तब परमात्मा ने कहा, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अपने आत्माओं, हमारा ये पिछला रंग जल्दी से उतरदा नहीं। रामानंद जी तो सारी उम्र खो दी थी, 104 साल का बूढ़ा हो गया था, ये डोलेट होते और थोड़ी सी अंदर समाधि लग जाती। उस समय न सोच रहा था मैं ऋषि हो गया मैं। रामानंद जी ने कहा कि बच्चा मैं समाधि लगाता हूँ, मेरी बहुत दूर तक समाधि जाती है। परमात्मा बोले लगा तेरी समाधि। वो तो अभ्यास हो रहा था, 1 सेकंड में लगाई और अंदर चला। कहाँ पहुँच गया? त्रिकुटी पर पहुँच गया। और परमात्मा साथ साथ वो 5 साल के बालक पहुँच गया त्रिकुटी पे। परमात्मा बोले इब आगे कित जाएगा, आगे कहाँ जाओगे? आगे पता नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ, ये 3 रास्ते त्रिवेणी शुरू होती है यहाँ से। ये सीधा रास्ता जाता ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और ये लेफ्ट वाला है धर्मराज के दरबार में जाएगा। जब तेरा समय पूरा होगा स्वामी जी त्रिकुटी तक गए, वो आप ले जाएंगे, तेरे साथ पार खदाएंगे। वो फिर आपको इस रास्ते ले जाएंगे। इस पे जाके सबसे पहले धर्मराज का वो ऑफिस है, उस कार्यालय में आपका अकाउंट होगा पुण्य और पाप का। फिर आप जिस भी इष्ट के साधक हो, फिर उस इष्ट के पास आपको बाई फोर्स भेज दिया जाएगा। और ये सामने है ब्रह्मरंध्र, इसके खोले बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तेरे किसी भी मंत्र से ओम नमः शिवाय या ओम भागवते वसुदेव या जो तू जाप करता केवल ओम, इसने खोल कर दिखा दे। जैसे सपने में बात हुआ करे ऐसा हो रहा है उसकी बात। रामानंद जी ने सारे जंतर मंत्र बोल दिए, सामने का ब्रह्मरंध्र नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा मैं खोल के दिखाऊं? उसने कहा जी। परमात्मा ने सतनाम का जाप किया 2 अक्षर के, कि मैं अपना मंत्र जाप करता हूँ सतनाम। तो जो ही सतनाम का जाप किया वो पट दे ही रास्ता खुल गया और कहने लगे मेरे साथ साथ। उनके ऊपर जाते हो फिर बंद हो गया। अब आगे जाकर क्या देखा? परमात्मा ने बताया कि ये बैठा तेरा ज्योत निरंजन, जिसको तुम निराकार बताते हो। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को इस तपस्या पे भून कर खाता। देखो वो बैठा और इसके सिर पे पैर रख कर चलेंगे ऊपर। उस 11वें द्वार पर बैठा है यू काल। तो परमात्मा ऊपर लेकर गए इस
परब्रह्म के अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड पार करके भौर गुफा पार करके सचखंड में ले गए, साथ में वो बालक रूप में और रामानंद जी की आत्मा। ऊपर जाके क्या देखा कि तेजों में परमात्मा, जैसे आपने देखा सुना पढ़ा था कल जन्म साखी के अंदर के सचखंड में नानक साहब ने तेजों में तखत और तेजों में लोक में एक विष्णु रूप में भगवान देखा। विष्णु का अर्थ वैसे तो पूर्ण परमात्मा ही होता है जो सबका धारण पोषण करे, लेकिन उस वेदों में वर्णित विष्णु के आधार पर काल ने अपने पुत्र का नाम विष्णु रख लिया। जैसे होम मिनिस्टर तो सेंटर का भी है, होम मिनिस्टर अपने हरियाणा का भी है, लेकिन दिन रात का अंतर है। अब जब परमात्मा 5 वर्ष के बालक ऊपर गए तो वहाँ एक तेजो में शरीर में परमात्मा खुद भी विराजमान है, अन्य रूप में। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, वह भी फीकी रोशनी। तो 5 साल के बालक ने चंवर उठाया और उस पर चंवर करने लग गए उस तेजो में शरीर वाले भगवान पे। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा। और कबीर जी तो यहाँ के कोई नौकरगण होंगे। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर तो खड़ा हो गया और वो 5 वर्ष के बालक बैठ के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कूद के और फिर वो चौर करने लग गया। वो तेजो में शरीर वाला भगवान। रामानंद जी सोचने लगे ये लीला मेरे समझ में नहीं आई, ये क्या हो रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के रूप में समा गया, चौर अपने आप होने लगा। फिर परमात्मा ने कहा कि रामानंद ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर और दास गरीब अदर बसूं अवगत सत कबीर, मैं वो परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। तो फिर रामानंद जी क्या कहने लगे, होय होय। फिर उनको वापस भेज दिया कि जाओ ही बापना जाइए नीचे। रामानंद जी एकदम समाधि वापस आई और ऐसे फड़फड़ी सी ली जैसे सोपन देखा करें। और सामने क्या देखा, 5 वर्ष का बालक फिर सामने बैठा, चरणों में पड़ गया। 104 साल का ब्राह्मण विद्वान बना फिर था। होय होय। तहा वहाँ चित चक्रित भया देखा फजल दरबारे। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं वहां जाकर मन चक्रित हो गया जब देखा फजल दरबार। फजल माने उस न्याकारी भगवान का दरबार देखा। तहाँ वहाँ चित चक्रित भया भाई देख फजल दरबार। गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ब्रह्म कर्म किए नासे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासे। कहते मैं तो बालक बुद्धि तुम स्वामी। रामानंद जी कहते 5 वर्ष के बालक को 104 वर्ष के वो विद्वान पुरुष मैं ऋषि पाक रहा था, सच्चाई से परिचित होकर कहने लगा तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। मेरा तो बालक जैसा ज्ञान था मालिक, तेरे ज्ञान का करती सच्चाई से मैं परिचित हुआ। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ब्रह्म कर्म किया नासे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासे। रामानंद जी कहते हैं वो निज ब्रह्म वो तत्ब्रह्म आप ही हो, मेरा तो पक्का विश्वास हो गया। दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। कहते 2 ठोड़ तू ही है दाता, ऊपर भी यामी पृथ्वी पर भी वहां पर भी तू ही है। 2 ठोड़ है एक तू और भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव की जय।